हेलो गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो कंफ्यूज है। देखो कैसे चीज़ें हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। सेलर्स बायर जब इक्वल होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है। यहाँ से सेलर्स नीचे गिरे थे, उसके बाद ये वाला पोर्शन था, इसमें कंसोलिडेशन हुआ था एक रेंज में, चैनल में, कुछ भी बोलो, ऐसे मार्केट चल रहा था। उसके बाद फिर से एक बार चैनल में मार्केट चला। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बायर सेलर्स दोनों पार्टी इक्वल है। कैसे? यहाँ से बायर्स ने जंप करी इनगल्फ करके, ये वाला जंप करी, अगेन सेलर वहां पे लेके आए। तो यहाँ पे बोथ पार्टीज आर इक्वल। इक्वल होने के कारण दोबारा जब बायर्स आए सेलर्स की एंट्री हुई, बायर्स आए सेलर्स की एंट्री हुई। तीसरी बार बायर्स ने कोशिश करी है, तीसरी बार भी सेलर की एंट्री हुई है, और इस बार जो एंट्री हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अगर ये कैंडल यहाँ के इस सपोर्ट जो है ये इसके नीचे क्लोज हो रही है ना, तो डाउन के लिए जाना पड़ेगा भाई। अगर ये इसके नीचे क्लोज करती है ना, तो सेलर के साथ में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न बन रहे हैं अभी। मतलब जब भी बायर्स आ रहे हैं ना, दो देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे बनते हैं। दो ग्रीन के बाद एक रेड आ रहा है, दो ग्रीन के बाद एक रेड आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फंसना नहीं चाहता इस पैटर्न में, मैं बस अभी देखूंगा। और अच्छे सेटअप्स नहीं मिल रही, यहाँ से साइडवेज जा चुका है मार्केट। तो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक तो कर दिया था, लेकिन ऊपर से देखो वीक छोड़ी है, तो सेलर्स अपना दबदबा दिखा रहे हैं। यहाँ पे कई सेलर प्रीवियस वीक हुए ही नहीं है। तो ये जो मूवमेंट लगाई थी ना, ये वीक हुई नहीं है, वो साइडवेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स मेरे हिसाब से भी खत्म हो चुके हैं। बायर्स ने बहुत कोशिश करी, दो कैंडल दो कैंडल, एक कैंडल ऊपर से शेडो भी है। और ये जो प्रेशर है ऊपर का, मेरे हिसाब से यहाँ से जो प्रेशर आएगा ना, टेस्ट हो चुका है लेवल। यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद एक कैंडल नीचे और आ सकती है। तो देखो ट्रेडिंग में श्योर श्योर कुछ नई चीज़ें होती। अच्छे सेटअप नहीं मिल रहे, जो मिल रहा है उसके ऊपर काम करना चाहूँगा अभी। ठीक है, तो लेट्स सी। ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं लूँगा, लेकिन जो है वो आपके सामने ही है। क्योंकि मैं फेवर्स में था बायर्स के, काफ़ी समय से बैठा हूँ मैं, मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा देखेंगे फिर। मैं तो चाहता हूँ कि कैंडल नीचे चली जाए, अच्छी क्लोजिंग दे। अच्छी क्लोजिंग देने के बाद ही हम एक कैंडल और नीचे जा सकते हैं। लेकिन क्या ही बोलूँ, यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे इनगल्फिंग का ये वाला, ये थोड़ा सा मजबूर कर रहा है कि यहाँ से कैंडल नहीं जाएगी, इसमें इसके पार नहीं जाएगी। ये भी एक दिमाग में चल रहा है, क्योंकि बायर्स की जो लेटेस्ट मूवमेंट देखोगे आप, तो ये वाली है, यहाँ से ऐसी और ऐसी। ठीक है, मार्केट ऐसा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि कौन से साइड में अभी जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं सेलर, बहुत ही ज़्यादा। देखना पड़ेगा गाइस, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। तो प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे भी क्लोज हो रही है ना, मतलब प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन, उसके 50% के नीचे भी क्लोज हो रही है ना, तो हम एक सेल की ट्रेड सोच सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन मिलेगी कि नहीं मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मार्केट अभी भी सही नहीं चल रहा। सेफ्टी मार्जिन का मुझे ख्याल नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ से कैंडल अगर ऊपर आएगी भी, नहीं भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसे होती है। ओके, जैसी इसकी क्लोजिंग हुई है, मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी मार्जिन मुझे ऊपर एंट्री मिलेगी। तो लेट्स सी, मैंने मैंने तो कर दी है ट्रेड। तो वेट एंड वॉच, पता नहीं हमें अभी क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। रिप्लाई में सेलर्स अच्छे आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे मेरा मानना है। तो यहाँ पे कोई री एंट्री नहीं करूँगा मैं। ये तो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी मेरे लिए ये सेलर्स की। तो मैंने यहाँ पे मेरा पक्ष जो है वो चेंज कर दिया है सेलर के साइड में। जो मैं बायर्स के साइड में था, मैं अभी सेलर के साइड में हूँ। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई फिक्स एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ से उसको दो बार रिजेक्शन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट दो बार ऐसी लगाई थी, और दूसरे बार इसी एरिया से मार्केट गया था। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर ये एरिया अगर नीचे जा रहा है ना,
तो यहाँ तक मेरी सोच है कि ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, लेकिन कोई चीज़ें ट्रेडिंग में फिक्स नहीं होती ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसमें। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जो नॉलेज है वही से मैंने यहाँ पे करी है। एक्स्ट्रा कुछ मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में कुछ दिख नहीं रहा है। सेलर बायर दोनों इक्वल होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो ऐसे में इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल पैटर्न, तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना है। जो बिगनर्स है वो ध्यान दे, साइकोलॉजिकल पैटर्न जो होता है ना, वो वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाता है फिर। तो देखो ये बहुत ही गंदा मार्केट है, लेकिन तजुर्बे से एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन श्योर नहीं हो कि जीतूंगा कि नहीं। अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, ये रिवर्स बाद में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट पे लगी है एंट्री, बहुत ही मतलब नेक्स्ट जो कैंडल क्लोज हुई है उसके एग्जैक्टली पॉइंट पे लिए मैंने। तो अगर ये नीचे से ऊपर भी आएगी ना, तो हो सकेगा अगर दोजी बनेगी तो जीत जाएंगे। लेकिन दीज मोमेंट्स आर सो क्रूशल, दीज मिनट्स आर सो क्रूशल। यहाँ पे बहुत क्रूशल टाइम है भाई ये। तो आसान नहीं है, चाहे आप 1 मिनट की ट्रेडिंग करो, 5 की करो, आसान बिल्कुल भी नहीं है अगर मार्केट सही नहीं चल रहा है तो। ठीक है, जैसे अभी सोच रहा था, देखो जैसे सोच रहा हूँ ना वैसे ही हो रहा है कि यहाँ तक आने की कोशिश तो कर रहा है। ये जो एरिया था ना, इसने वो क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन गारंटी नहीं है, ये उठ सकता है वापस। ठीक है, 2.5 मिनट काफी होते हैं कैंडल चेंज करने के लिए। लेकिन कभी कभी ट्रेड लेनी पड़ती है मुझे, बहुत समय से बैठा हूँ मैं, और एंट्री नहीं मिल रही, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम लोग अमाउंट कम करेंगे और एक अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 1.5 मिनट बचा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये ज़्यादा ऊपर चली जाए। अगर ये यहाँ से देखो इसके ऊपर चली गई ना, ये अपनी बाउंड्री है, ये वाली अपनी बाउंड्री है। अगर ये लास्ट मिनट में इसके नीचे रहेगी ना तो बेहतर होगा। अगर इसके ऊपर चली गई ना लास्ट मिनट में, फिर कुछ भी हलचल हो सकती है। बस अपनी बाउंड्री के नीचे ये ट्रेड बस होनी चाहिए, और टारगेट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, श्योर कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमें ये समझ के चलना पड़ता है कि कैंडल कितनी बन सकती है, कितना नीचे जा सकती है, नीचे से ऊपर हो सकती है। तो रिवर्स होने के होते समय हमारी ट्रेड लॉस ना हो जाए, हमारी एंट्री मिस ना हो जाए। देखो सेफ्टी मार्जिन, मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ये एंट्री बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन वही होता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि सेफ्टी मार्जिन की मैं पोजीशन पे नहीं था, क्योंकि वैसी वाली ये ट्रेड नहीं थी। ठीक है, तो 50 सेकेंड्स में लास्ट के पता नहीं अभी, चलो देखते हैं। चलो, बाउंड्री के तो ऊपर गए जा चुकी है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ लॉस हो जाए यहाँ पे मुझे, क्योंकि दोनों पार्टी जब इक्वल होती है ना तो मसला होता है फिर। तो कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता, जब दो पार्टी साथ में होती है ना, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम लॉस हो जाता है। लेकिन काफ़ी समय से बैठा हूँ, एक वीडियो बनाना है यूजर्स के लिए, आप सबके लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, तो मुझे बनाना पड़ता है। और कभी कभी मुझे खतरा, मतलब बिना देखे मुझे एंट्री कर लेनी पड़ती है। खतरा मतलब खतरा होते हुए भी मुझे एंट्री करनी पड़ती है आपके लिए। तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है, जीत चुके हैं, और यहाँ पे लेट्स सी आगे कैसी चीज़ें होती है। मैं अपडेट करूंगा, अगर कोई नई एंट्री में लेता हूँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो स्टे ट्यून गाइस, लेट्स सी गाइस चीज़ें कैसे होती है। इसी चार्ट पे हमने ट्रेड करी थी पहली, उसके बाद वाली ट्रेड मैंने करी थी वो रिकॉर्ड नहीं करी है मैंने, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था। मैं बताऊंगा मैं वो कहाँ पे ट्रेड करी थी। यहाँ पे मेरा ध्यान है अभी इस चार्ट पे। चलो ब्रेकआउट हो चुका है बड़े अच्छे से, और यहाँ से मैंने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले ली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, लेट्स सी गाइस, ये बस उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक मार्केट नीचे आ चुका है। सारे फिबोनाची के लेवल्स जो है वो हट चुके हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है ऐसा कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि मार्केट को जैसे मैं जज कर पा रहा हूँ ना शुरू से,
तो यहाँ पे थोड़ा सा वो फिशी हो गया था। इस पे मैंने जो पहला ट्रेड करा है ना, उस पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, तो मैं थोड़ा सा इसके आगे की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही फिबोनाची के लास्ट लेवल पे मार्केट आया था, मार्केट आने के बाद मार्केट ने ये छलांग लगाई थी, उसके बाद मार्केट ने ये छलांग लगाई थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये लगाई थी। तो देखो साइज जो है ना वो कम होती जा रही है, प्रेशर जो है कम होते जा रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे एक मार्टिकल एंट्री कर सकते थे, लेकिन करी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड लगा दी है। तो एक ही कैंडल पे सारा मतलब लगाना नहीं है अमाउंट, तो थोड़ा ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। तो जैसे ही मैं चार्ट में आया था ना, वापस थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने क्योंकि मार्केट सही नहीं चल रहा था। तो जैसे मैं मार्केट में आया था तो ये वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल बन रही थी। तो उसके बाद ये दोनों कैंडल को मैंने गौर से देखा है, बहुत तेज़ी से बनी है। मुझे लगा था कि इन दो सिचुएशन में मुझे लगा था कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ इस पॉइंट से ऊपर चली जाएगी, लगा था मुझे। लेकिन लगने से कुछ नहीं होता ना, हमें देखना पड़ता है। तो जो फ्लक्चुएशन चल रहा था ना, तो मैंने कैंडल बनने दी, बनने के बाद इसने यहाँ पे लगा दिया, पहला ब्रेकआउट लगा दिया इसने, इस पॉइंट का लगा दिया, इस पॉइंट का लगा दिया। उसके बाद में मैंने ये कैंडल गौर से देखी, बहुत ज़्यादा हिल रही थी इसकी प्रीवियस कैंडल। बाद में एंड में जो प्रेशर में बनी है ना, तो मैं समझ चुका था कि इसकी जो जर्नी है अभी वो डाउन ही जाएगी। ये क्या ही एंट्री होती गाइस, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता था ना, तो देखो क्या ही एंट्री होती है, ठीक है। तो नया पॉइंट मार्केट लगाना चाह रहे हैं। देखो ये बेशक ट्रिपल बॉटम है, तो हर बार ट्रिपल बॉटम से ना बायर्स नहीं आएंगे। देखो आए ज़रूर थे लेकिन वीक हो गए, वीक हो गए। सडनली कैंडल जा रही है, 1 2 3 4, सडनली कैंडल जा रही है ना नीचे, तो प्रेशर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया था कि प्रेशर चेंज हुआ है करके। तो बस ये वीक बने, रेड बने, लेकिन वीक बननी चाहिए। अगर ये वीक बनती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी हम लोग जा सकते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन इसकी हल्की सी बॉडी चाहिए और रेड में ही क्लोज होनी चाहिए। तो हम लोग एक और बोलते हैं ना कि एक और रिस्क उठा सकते हैं हम लोग। मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, कैंडल और नीचे जा सकती है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रेशर आ चुका है, देखो। और जो मैंने गलती कौन सी जगह पे करी थी ना, मैं बताता हूँ आपको। मैं ये यहाँ पे गलती करी थी अपना, ये ऑड ऑड यूएसडी, ऑड यूएसडी पे मैंने गलती करी थी। वो भी बताऊंगा मैं आपको कुछ समय बाद कि मैंने वहाँ पे कैसी गलती करी थी। देखो गलतियाँ होती रहती है, नो डाउट एट ऑल। हर बार आप जीतोगे नहीं, और हर बार आप हारोगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन एनालिस करना है भाई, बहुत टफ मार्केट था ये, मतलब बहुत ही हल्का हल्का नीचे आ रहा है ना, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था मैंने। तो यहाँ से देखो क्या सटीक मार्केट नीचे गिर रहा है। मैं तो चाहूँगा इसके बाद भी एक और कैंडल पे चला जाऊँ, देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। ब्रेक तो हो चुका है मार्केट, बड़े अच्छे से ब्रेक हो चुका है। तो फिबोनाची के मैंने पॉइंट करे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिया था, उसके बाद यहाँ पे एक ही लाइन में उसने 3 पॉइंट बना लिए थे। तो ये मेरा एक फ्लो था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने खींचा वो पॉइंट, और उसके बाद मैं साइड में लेके गया। तो मेरे सामने ये सारी लेवल्स आ चुकी है, ठीक है। उसमें से ये होता है गोल्डन रेशो, जो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान देता हूँ। लेट्स सी गाइस, 44 सेकेंड्स डाउन डायरेक्शन में है, तो इसके बाद भी एक कैंडल उसने डाउन तो बनानी चाहिए, लेकिन रिस्की हो जाएगी वापस। रिस्की हो जाएगी तो देखते हैं सेफ्टी मार्जिन से एंट्री मिलती है क्या हमें। मिली तो ले लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर सेफ्टी मार्जिन से एंट्री यहाँ पे मिलती है ना, यहाँ पे मिल सकती है, अगर ये कैंडल क्लोज होने के बाद इसके ओपनिंग पे मिल सकती है, अगर मिली तो ले लेंगे डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि डाउन में ही है मार्केट। तो अननेसेसरी मैं रिवर्सल की ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। जैसे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो ये पावरफुल ब्रेकआउट हो चुका है। जो ब्रेकआउट हो चुका है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कैंडल मैंने देखी है, ये तो आपके सामने बनी है, इसमें भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा, अगेन अप साइड पे जाने की कोशिश करेगा। हर बार ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे जो कैंडल मिली है ना, वो कंटिन्यूशन की कैंडल मिली है। तो यहाँ पे देखो, मेरे से तो एंट्री निकल गई भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ी ही एंट्री लेना पसंद करूंगा गाइज, क्योंकि निकल गई अभी मेरे से एंट्री। मेरे को एकदम सटीक एंट्री चाहिए, नहीं तो बीच में नहीं एंट्री चाहिए। बीच में अगर एंट्री होती है ना, तो थोड़ा सा फिशी लगता है मुझे। सटीक एंट्री होगी इसके हाफ पॉइंट पे,
मैंने पॉइंट मार्क करके रखे हैं और एडिशनल ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे लेना पसंद करूँगा। लेकिन अभी हालात ऐसे है कि कैंडल देखो निकल चुकी है, पहला 1 मिनट खत्म होने आया है, 5 मिनट्स की कैंडल है ये। तो यहाँ पे एंट्री निकल चुकी है। तो वो AUD CHF का चार्ट था जहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। AUD CHF अभी इसके प्रॉफिट परसेंटेज तो बढ़ चुके हैं। देखो ये वाला जगह था वो, ये वाली AUD CHF है ना, AUD C नहीं सॉरी, AUD USD नॉट CHF, AUD USD, AUD USD। चलो सॉरी, वो ये वाली पेयर थी AUD USD। इस पे देखो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था क्योंकि मैंने ये काफ़ी अच्छी कैंडल देखी थी कि ये काफ़ी अच्छी कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने होल्ड किया था कि ये जाएगी ऊपर, क्योंकि जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है ना, ये वाला मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट ऐसे इसने कर दिया, बाद में यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो ये फाइनली जो इस लोनली कैंडल है जिसका ब्रेकआउट होने के बाद मुझे ऐसे लगा था यहाँ पे कि यहाँ पे कंटिन्यू करेगा मार्केट, तो यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री आई थी। मुझे लगा था कि ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है तो मार्केट ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने री एंट्री नहीं करी थी क्योंकि इसके प्रॉफिट परसेंटेज ना 66 हो गए थे, डायरेक्टली 66 हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं समझा क्योंकि इतने छोटे मार्जिन से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अभी देखेंगे इसके ऊपर भी आएंगे, अगर पॉसिबल है तो चलो आ जाएंगे इसके ऊपर भी, कोई बात नहीं। तो हमारी एंट्री तो अभी यहाँ पे है, होने वाली थी, हुई नहीं है। तो इस पे भी एंट्री करेंगे हम लोग, अगर अगर बाई चांस कैंडल ऊपर चली जाती है ना, ऐसे दौरान, इस दौरान अगर ऊपर चली जाती है तो हम लोग ले लेंगे भैया एक और एंट्री डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन जानी चाहिए। चलो थोड़ा वेट नहीं करेंगे अभी, चलो देखते हैं। किसी और चार्ट में मैं थोड़ा सा हमने देखूंगा, एंट्री करे तो अपडेट कर दूंगा। मेरी वीडियो की लेंथ से ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो आपको छोटा वीडियो भी पसंद आता है, फिर आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा ना। ये तो रेड बनने ही जा रही है, मुझे नहीं लगता ये ऊपर चली जाएगी, अभी हमारी एंट्री मिलेगी। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ गाइज, ठीक है, स्टे ट्यून। हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे कंटिन्यूशन है प्रीवियस ट्रेड का। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, तो जगह पे आ चुकी है और मौका चला गया गाइज। मैं अमाउंट कम कर दी थी कुछ रीज़न के लिए और यहाँ से मेरे हाथ से मौका चला गया। ओके, अभी भी चांस है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जा भाई। तो चांस तो है अभी भी। तो चलो एक ले ली मैंने, $10 की ट्रेड मैंने कर दी है यहाँ पे, लेट्स सी। तो जो कैंडल हमने छोड़ी थी इसे हमें रेड बनना था, हम ऐसा बात कर रहे थे कि ये रेड बनेगी और ब्रेकआउट हो चुका था और अगेन मार्केट उस दायरे में जाना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो देखते हैं, प्रीवियस ट्रेड का लॉजिक की कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे पसंद है हमें एक और एंट्री करना जो हमने करी है। तो बेशक यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट हिल रहा है ना, ऊपर अभी जगह है, रिजेक्शन आएगा इस जगह से, ऐसे नहीं कि रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर ऊपर जाती है तो हो सकता है तो हम लोग ले भी सकते हैं। गैप अप हो चुका है यहाँ पे, ये यहाँ पे गैप अप की सिचुएशन है यहाँ पे। और अभी के लिए तो सही नहीं जा रही है भाई, अभी के लिए तो बिल्कुल सही नहीं जा रही है एंट्री, लेकिन फिर भी देखेंगे भैया। मार्टिनल अगर ले सकते तो ले लेंगे इसमें। तो कितना जा रहा है ऊपर,
तो यहाँ पे मार्टिनल ले ली है मैंने। लेट्स सी गाइस, चलो देखते हैं। यूजुअली जाता नहीं है, यूजुअली जैसे मैंने प्रीवियस ट्रेड में आपको बोला था ना, जो ये कैंडल मैंने देखी थी ना, तो यूजुअली इतना मार्केट ऊपर नहीं जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गया तो कुछ नहीं कर सकते अभी। तो सोच समझ के मार्टिनल लेनी है और बस देखना है। देखो ऊपर से रिजेक्शन तो आ रहा है, मैं तो नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फंबल हो जाए और अगेन मार्केट चला जाए। जिस पॉइंट पे ली है ना, उस पॉइंट से रिटेस्ट होके ही ये कैंडल बनी थी, उस पॉइंट को रिटेस्ट होके ही ये वाली कैंडल बनी थी। उसके बाद ये बनी थी ना, उसके सेंटर ऑफ द पोर्शन को जज करके ये कैंडल बनी थी, तो इसके ऊपर आइडियली तो जाना ही नहीं चाहिए कैंडल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। लेकिन फंबल करता है मार्केट, अनप्रेडिक्टेबल होता है, शफल होता है, ज़्यादा कभी कभी मूवमेंट होती है, तो वो अपने हाई लो पॉइंट्स चेंज करते रहता है। दिस इज एन ओटीसी मार्केट, कॉन्फिडेंस से चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकर हमें हराएगा, ब्रोकर हमें जिताएगा, ये सारे फंदे में मत गिरना। ब्रोकर फार फार क्या कर सकता है, ब्रोकर यहाँ पे जो हम जो क्लिक्स करते हैं ना, यहाँ पे कुछ जो डेटा होता है ना, वो देख सकता है, वो यूज़र कहाँ पे क्लिक कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वो वहाँ पे पीछे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिसके वजह से हमें ये रेड ग्रीन पैटर्न दिख रहे हैं। ओके, तो डरना तो ज़रूर नहीं है, नीचे के जीत जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, अगर एक झटका दे जाए तो भाई क्या ही मज़ा आ जाएंगे। 4 3 2, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अच्छी अर्निंग हो गई हमारी। तो लेट्स सी गाइस, स्टे ट्यून। अगर मैं कुछ चीज़ें अपडेट करता हूँ तो आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सही नहीं चल रहा है। बहुत समय से मैं बैठा हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता इसके आगे मैं ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है, या थोड़ा ब्रेक भी ले सकता हूँ। तो आई होप आपको ये सारा लॉजिक पसंद आया रहेगा, वीडियोज़ आपको पसंद आए रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फ्री में प्राइजेक्शन सीखना चाहते हो तो मेरे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डाली है प्राइजेक्शन कोर्स की। वो बेसिक प्राइजेक्शन है। कोई भी ट्रेडर हो, किसी भी फील्ड का ट्रेडर हो, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप उतनी भी चीज़ें करोगे ना, ढंग से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप 10 से मिनिमम $10 तो कमा सकते हो। बाकी का जो है ना, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा पाओगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कितना जल्दी सीखोगे। मुझे ये सारी चीज़ें सीखने में ना समय लगा है, मैंने समय दिया है, खुद को दिया है समय। तो समय के साथ चीज़ें बेहतर होती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इस फील्ड में आना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस फील्ड में आना है तो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो मेरा कोर्स देख के, तो आप क्या करो, उसके स्क्रीनशॉट मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मैंने कुछ चार्ज नहीं करा हुआ है। तो आपके इमेजेस के मैं रिव्यू कर सकता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके इमेजेस के रिव्यू कर दूंगा, और आपको एक बेहतर एंट्री बता सकता हूँ कि यहाँ पे बेहतर हो सकती थी एंट्री या नहीं हो सकती थी, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से, ठीक है। तो सी यू सून गाइस।